सवेरे सवेरे इन सब बातों से मतलब नहीं है। एक राष्ट्रीय गीत मैं आपको सुना रहा हूं। कुछ समय पहले एक धुन बजी थी। कौन सी? देखो बैठा भूखड़ अपना हल्कू और 50 ग्राम का आदमी है और कम से कम 20-30 पूड़ी खाता है एक बार में। लेकिन मन से अच्छा। एक गाना बजा था, उन दोनों से अलग है। बढ़िया भैया पंकज भैया गीत बजा था कि सुना है तेरा और भी एक बलम है। सुना है तेरा और भी एक बलम है, मगर कम न कर तुझको मेरी कसम है। तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। भरी बस में तुझको रुसवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। बेवफाई का शिकवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। चलते हैं देश की सीमाओं की तरफ। इस देश की रक्षा में बड़े इत्मीनान से रात भर से कीर्तन भजन हो रहा है। क्यों हो रहा है? कारण कि हम निश्चित होकर के भगवान का भजन क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारी सीमाएं सुरक्षित, सीमाएं सुरक्षित हैं, हमें कोई डर नहीं महसूस हो रहा है। सीमाएं किनकी बदौलत सुरक्षित हैं? जो जान को हथेली पर लिए सीमा पर दिन रात प्रहरी बनकर खड़े हैं, हमारे देश के जवान। वो ना हो तो शायद ठीक से सो भी नहीं पाएंगे। गाना बजाना तो तमाम वीर जवान इस देश की रक्षा के लिए कुर्बान हुए। उनके नाम अगर गिनाए जाएं तो पूरा दिन, पूरी रात, पूरा महीना, पूरा साल बीत जाएगा, लिस्ट खत्म होने वाली नहीं है। तो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। जो भी इस देश के लिए शहीद हुए भारत माता के लिए, उन सभी के लिए एक श्रद्धांजलि गीत मैं गा रहा हूं। गीत को सुनिएगा। सबसे पहले मैं हृदय से नमन करता हूं, चलिए हृदय से नमन करता हूं उस वीर जवान कि जिन्होंने दिया हमको जिन्होंने दिया हमको ये चैन अमन है। हम उनको क्या दे सकते हैं? वो तो इस देश के लिए अपनी जान लेकर चले गए। हम और आप उन्हें क्या दे सकते हैं? कुछ फूल, कुछ श्रद्धा सुमन और यही श्रद्धांजलि। और क्या? जिन्होंने दिया हमको चैन अमन है, सत सत नमन मेरा, सत सत नमन सबसे पहले
सबसे पहले मैं किसको नमन कर रहा हूं? सबसे पहले उस वीर जवान को नमन है। और क्यों नमन है? सोचो। कि लौटे नहीं पांव पीछे हटा कर, लड़ते रहे जो गोली सीने में खाकर। हंसते हुए जान अपनी लुटा कर चले गए। तो केवल हम अकेले नहीं, कर्जदार जिनका, कर्जदार जिनका सारा वतन है। सस सस नमन मेरा, सस सस नमन। सबसे पहले उस अमर शहीद को नमन है। और उसके बाद ये मेन माइक, हेलो देख ले। गले में दर्द पैदा कर रहा है सवेरे से, गूंज बनाए रखे। हेलो 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 हेलो। उसके बाद और किसको नमन है? तमाम ऐसे शहीद जिनकी शादी हुई, दुल्हन को विदा करके लाए, बुलावा आ गया, सुहाग रात नहीं मनाई और चले गए सीमा पर और शहीद हो गए। आप कल्पना करिए, जो ऐसे जवान थे उनकी जो पत्नियां हैं कि विवाह तो हुआ, सुहागन बनी, लेकिन सुहाग रात नहीं हुई, विधवा हो रही है। तो लिखना पड़ा, क्या संदेशा आया कि उनका पति शहीद हो गया। कि भले वो समाचार सुनकर न सोई, भले वो समाचार सुनकर न सोई, पति की पीर गति सुन के भी धीरज न खोई। कि भले वो समाचार सुनकर न सोई, पति की पीर गति सुन के भी धीरज न खोई। माथे का सिंदूर पोंछ कर न रोई, जवानी में विधवा हुई जो दुल्हन है, तो सत सत नमन मेरा, सत सत नमन। उस जवान को नमन है, उस जवान की विधवा को नमन है। और आपने देखा होगा, सुना होगा, तमाम ऐसे सैनिक जिनका बिना सर का धड़ केवल वापस आ रहा है। जैसे एक सैनिक का नाम था हेमराज, उसका सर काट लिया गया, केवल धड़ आया। बात कल्पना करिए क्या गुजरी होगी परिवार पर, क्या बीती होगी उस मां पर जिसका वो बेटा था। क्यों 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 थोड़ा धुन बदली कि न महफिल में होगी न मेले में होगी,
बस की बातें अकेले में होगी। तुन्नी रखती थी बचपन से जो उसका मुखड़ा, वतन के लिए भेजा कलेजे का टुकड़ा। कि क्या सोचा होगा लख के टुकड़े का टुकड़ा, तो कुर्बान जिसने किया, कुर्बान जिसने किया प्यारा ललन है। सत सत नमन मेरा, सत सत नमन गीत की अंतिम पंक्तियों में मैं किसको नमन कर रहा हूं? प्रकृति का नियम है, अक्सर आपने देखा होगा कि पिता की चिता को बेटा आग लगाता है, लेकिन तमाम ऐसे दुर्भाग्यशाली पिता जिन्होंने जवान बेटे की अर्थी को उठाया, तमाम ऐसे दुर्भाग्यशाली दुर्मेह बच्चे जिन्होंने अपने पिता की चिता को अग्नि दी, मुखाग्नि दी, तमाम ऐसे भाई जो अपनी बहनों के इकलौते भाई थे शहीद हुए। सोचो तो इन अंतिम पंक्तियों में मैं सभी को ला रहा हूं कि चला बाप बेटे की अर्थी उठाकर, दर्दों का सागर अपने दिलों में दबाकर। चला बाप बेटे को कंधा लगाकर, कि दर्दों का सागर अपने दिलों में दबाकर। कि रोया रोया है बेटा अग्नि चिता में लगाकर। और अंतिम पंक्ति में नमन किसको कर रहा हूं? सावन के महीने में नहीं बांध पाई, नहीं बांध पाई जो राखी बहन है। सत सत नमन मेरा, सत सत नमन। ये छोटा सा राष्ट्रीय गीत रहा।